और दीप प्रज्वलन करें। ये 108 दिन का रत्नत्रय महोत्सव 11 तारीख से चल रहा है। आज महोत्सव का 6ठा दिन है और उसका दीप प्रज्वलन कर रही हैं श्रीमती स्वराज जैन। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए हो। आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा कर से घोलिए हो। शरद पूर्णिमा कर से घोलिए। जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। श्रीमती स्वराज जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज काफी दिनों के बाद आप अयोध्या में आकर के दर्शन कर रही हैं। आज आपके सभी जूम चैनल में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए आज विशेष दिवस है। आज कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली का रिजल्ट निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्वाध्याय चलाएंगे। और जो तीर्थंकर देशना का ये सत्र चल रहा है, जिसमें आपने अनेक छंदों से परिपूर्ण भगवान ऋषभ देव की स्तुति पढ़ी है। एक अक्षर से लेकर और 8 अक्षर तक स्तुति और उसका उपसंहार 19 अक्षरी शार्दूल विक्रीडित छंद से हुआ है। अब आज अजितनाथ भगवान की स्तुति में आते हैं। कुल मिलाकर के आपको जानना है कि इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने 141 छंदों का प्रयोग किया है। एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षरी छंद तक का तो प्रयोग किया है और सभी छंदों के लक्षण दे करके अनेक छंदों में निबद्ध स्तुति को पूरे अर्थ के साथ में प्रदान किया है। आपके लिए बहुत ही नई चीज है, चमत्कारिक स्तोत्र है। आज से 50 साल पहले सन 1975 में पूज्य माता जी ने ये चमत्कारिक स्तोत्र अपने हाथों से लिखा। आज हम सबका सौभाग्य है कि उनके सामने हम उनके 50 साल पहले रचे हुए स्तोत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी इसको बोलिए। कुंद कुंद अकलंक देव नहीं देके, कुंद कुंद अकलंक उनके लिखे हुए ग्रंथ केवल देखे, उनके लिखे ग्रंथ केवल देखे। अरे माता तेरे लिखे ग्रंथों में भी दिखती है उनकी छवि प्यारी। अरे माता तेरे लिखे ग्रंथों में दिखती है उनकी छवि प्यारी। अरे माता तेरे ज्ञान की महिमा जगत में छाई है भारी। अनेक ग्रंथों का हम अध्ययन कर लेते हैं, हम समय सार की दुहाई देते हैं, लेकिन समय सार के रचने वाले आचार्य कुंद कुंद स्वामी के दर्शन नहीं होते। आज आपके चर्म चक्षुओं का इतना सौभाग्य है कि साक्षात आप उन गणिनी ज्ञानमती माता जी को देख रहे हैं, जिनके अंदर इन सभी रचनाकारों की छवि हमें दिखती है। रोज ही कोई ना कोई चमत्कार आप लोगों की ओर से आ रहे हैं। हमने ये छंद बार बार पढ़ा, इस छंद में भगवान की स्थिति पढ़ी, हमारे साथ ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया। ये सब अनुभव की चीजें हैं और आप अनुभव करते रहिए और इस चमत्कारिक स्तोत्र को केवल
पढ़ना ही नहीं है और इसको रोज रोज भी आप जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति हो गई तो भी आप इसको पढ़ते रहिए। हम आज अजितनाथ भगवान की स्तुति की ओर चलते हैं जो विभिन्न छंदों में रची गई है। पहले हम इस स्तुति को पूरी पढ़ेंगे, सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। चलो अजितनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। कर्म जित्यो भूत सो जिता ख्यातः तीर्थकृन्नाथः तं नुवे भक्त्या पुरी विनीता भुवि प्रसिद्धा त्रिलोक पूज्या सुरेंद्र वंद्या माता विजया धन्या भुवने देवैर्महितं पुत्रं जनिता इक्ष्वाकुकुलस्य सूर्यो गजचिह्नः स्वर्णाभतनुः सा मां रक्षतु पापात् अयुगदिशैका करतनुतुङ्गः भुवि जितशत्रुः तव जनकः स्यात् द्वासप्तत्यालक्ष पूर्वाण्यायुः प्राप्ता ज्ञानानन्दा पूर्णः पायात्मे संसारात् ज्येष्ठे मावस्या शुभदा दशमी माघ शुक्लके तन्मासे नवमी पुण्यैकादशी पौष शुक्लके पंचमी चैत्र शुक्ला च पंच कल्याणकैक्रमात् तिथयो जितनाथस्य तामे दद्युः परां गतिम्। नुद नुद भव दुःखं रोग शोकाधिजातं कुरु कुरु शिव सौख्यं पीतवाधं विशालम् तनु तनु मम पूर्ण ज्ञान साम्राज्य लक्ष्मी भव भव सुख सिद्ध्यै ज्ञानमत्यै जिनेश। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने सभी स्तुतियों में भगवान से शिव सुख सिद्धि मोक्ष सुख की प्राप्ति की प्रार्थना के साथ में अपने इष्ट सिद्धि की प्रार्थना की है और विभिन्न छंदों का प्रयोग करके आज के विद्यार्थियों को व्याकरण छंद अलंकार इन तीनों का ज्ञान प्राप्त कराने में एक बहुत ही रुचिकर सरल और सरस यह हमें ग्रंथ प्रदान किया है। इसका जितना सम्मान किया जाए और जितना सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए हम सबके लिए लाभदायक है। ग्रंथ की स्वर्ण जयंती है, ग्रंथ रचना की स्वर्ण जयंती है। 50 साल पहले इस ग्रंथ को रचा गया और आज इसको पढ़ करके हम सब अपनी आत्मा के अंदर भगवान की स्वर्णिम छवि को स्थिर कर सकते हैं, बसा सकते हैं। भगवान अजितनाथ जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया उनके शरीर का भी वर्ण स्वर्ण सदृश था। अब उनके लिए 5 अक्षरी छंद के प्रयोग से शुरुआत की है। प्रीति छंद, प्रीति छंद 5 अक्षरी छंद है। रगौ गीति प्रीति ही, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक रगण और 2 गुरु हो उसे प्रीति छंद कहते हैं। हमने आपको बताया है एक गण में 3 अक्षर होते हैं हर एक गण में, और ये 5 अक्षरी छंद है, एक गण और 2 अक्षर। तो एक गण में रगण को लिया रल मध्या, जिसमें लघु अक्षर बीच में हो और आजू बाजू में गुरु अक्षर हो। लघु की पहचान एक सीधी लाइन बताई है और गुरु की पहचान वक्र चिन्ह से एस के आकार में जो लिखा गया ये गुरु है। और उसके बाद तो ये तो एक हो गया रगण और उसके बाद 2 अक्षर गुरु लिए हैं, गौ गौ, अर्थात एक रगण और 2 गुरु अक्षर जिसमें हो ऐसे 5 अक्षरी छंद को प्रीति छंद कहते हैं। हर एक छंद
को ऊपर नाम दिया है, अक्षर दिए हैं और उसके नीचे उन छंदों के लक्षण दिए हैं, और जो भगवान की स्तुति है उन छंदों के लक्षण का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं, कर्म जित्यो भूत सो जिता ख्याता तीर्थ कृन्नाथा तम नुवे भक्त्या। तो कह रहे हैं यह कर्मजित अभूत, जो कर्मों को जीतने वाले हो गए, यानी कर्मों को जीत करके जो अजिता ख्याता, कर्मों को जीतने के कारण सह अजिता ख्याता, वे अजित नाम से प्रसिद्ध हो गए। यानी जिनको कोई जीत ना पाया और जिन्होंने कर्मों को जीत लिया, वे अजितनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीर्थकृत नाथा, और तीर्थ को चलाने में यानी तीर्थंकर भगवान हुए, तीर्थंकर स्वामी हुए, तीर्थ प्रवर्तक हुए। तम भक्त्यान्वे, उन भगवान अजितनाथ को मैं भक्त्या माने भक्ति पूर्वक, नुए माने नमन करता हूँ। इसके अंदर भी कर्ता छिपा हुआ है। नुए का कर्ता अहम, अहम नुए, ऐसा अर्थ निकालना। अर्थात जो कर्मों को जीतकर अजितनाथ इस नाम से विख्यात हुए और तीर्थ के करता है, अपने अपने समय में सब लोग धर्म तीर्थ के करता हुए। जिन तीर्थंकर भगवान का काल चला उनको धर्म तीर्थ प्रवर्तक के नाम से जाना गया। अजितनाथ भगवान अपने समय में एक तीर्थंकर के काल में दूसरा तीर्थंकर जन्म नहीं लेता। जब एक तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले जाते हैं तो उसके कुछ अंतराल के पश्चात अजितनाथ तीसरे तीर्थंकर जन्मे। इसी प्रकार का क्रम सब तीर्थंकरों में चलता है। जो अपने समय के तीर्थ के कर्ता हुए और जगत के स्वामी बने, उन्हें उन अजितनाथ भगवान को मैं भक्ति से नमन करता हूँ। अब आगे, पुरी विनीता भूमि प्रसिद्ध। अयोध्या का एक नाम है विनीता, जहाँ हमेशा विनीत लोग, विनम्र लोग रहें, विनय से सहित रहे हैं, ऐसी विनीता नगरी यानी अयोध्या का दूसरा नाम इसीलिए विनीता पड़ा। यहाँ सब लोग विनीत रहते हैं, ऐसी विनीतापुरी भूमि प्रसिद्धा। भूमि माने इस संसार के अंदर, इस धरती पर प्रसिद्ध हो गई। त्रिलोक पूज्या सुरेंद्र वंद्या, तीनों लोकों में वह पूज्य हुई। और सुरेंद्र वंद्या माने सौधर्मेंद्र के द्वारा भी वंद हुई, माने भगवान के गर्भ से लेकर पंच कल्याण तक सौधर्मेंद्र भगवान की सेवा में हमेशा किंकर के समान खड़ा ही रहता था। तो अयोध्या नगरी में तो अनंत अनंत बार तीर्थंकरों के कल्याणकों में सौधर्मेंद्र आए। भगवान अजितनाथ के काल में भी भगवान सौधर्मेंद्र आए और उन्होंने इस नगरी की पूरी 3 प्रदक्षिणा करी, इसलिए सुरेंद्र से वंद्य ये नगरी हुई। माता विजया धन्या भुवने देवैर महितम पुत्रम जनिता, और भगवान अजितनाथ की माँ का नाम विजया। तो माता विजया इस भुवन में, इस लोक के अंदर धन्य हो गई। जिसने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया वह धन्य नहीं तो क्या होगी। उस माता की तो स्तुति करने के लिए भी स्वर्गों से इंद्र आते थे। सब ने ऐसी उन माता की स्तुति की जिन्होंने 3 लोक के नाथ को जन्मा। अब आप खुद सोचो कि वह नारी भला अपवित्र कैसे हो सकती है। आप कुछ लोग कह देते हैं इन्हें अभिषेक नहीं करना चाहिए, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बताओ, क्या कभी किसी तीर्थंकर को किसी पुरुष ने जन्म दिया? कहीं आकाश से उतर के आए क्या? नहीं, एक माँ ही तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, ऐसे ही माँ पूर्व दिशा के समान तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाले सूर्य के समान पुत्र को जन्म देती है। इसलिए उनके मातृत्व को धन्य माने। देवैर महितम, देवों के द्वारा महित माने जो पूज्य हुई वह माता पुत्रम जनिता, पुत्र को उन्होंने उत्पन्न किया, माने कि पुत्र को उन्होंने अजितनाथ भगवान नाम के पुत्र को जन्म दिया। अर्थात माता विजया देवी भगवान अजितनाथ को जन्म देकर इस संसार में धन्य हो गई। जब पंच कल्याण करते हैं ना, तो इन माताओं की पूजा करते हैं। एक माता को तो घड़े के अंदर
स्थापित करके और उनके सामने 24 माताओं की पूजा करते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की माताओं की पूजा की जाती है, इसलिए वे संसार के अंदर धन्य है। और आप मानना, ऐसी माताएं और ऐसी माताओं के मार्ग का अनुसरण करने वाली वर्तमान की भी शीलवती नारियां हमेशा पवित्र होती हैं। ये वो धरती है जहाँ सीता ने अपने शील के प्रभाव से यहाँ अग्नि को जलमयी सरोवर कर दिया। तो ऐसी पावन धरती पर बैठ करके सब लोग अपनी श्रद्धा को अटल रखना कि पतिव्रता नारी कभी भी अशुद्ध अपवित्र नहीं है। आगे कहा, तनु मध्या छंद में 6 अक्षरी छंदों को बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, वहां से आप पढ़ लेना, क्योंकि ये विषय बहुत बढ़ जाएगा। इक्ष्वाकुकुलस्य सूर्यः गज चिन्हः स्वर्णाभ तनुः सः माम रक्षत पापात्। यानी इक्ष्वाकु कुल में, जिस कुल में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, वह पवित्र इक्ष्वाकु कुल रहा, उसके सूर्य के रूप में रहे अजितनाथ भगवान। और गज चिन्ह, इनका चिन्ह क्या था? हाथी चिन्ह था। बच्चों को भी पढ़ाते हैं, एक एक चिन्ह बताना कौन से भगवान का क्या चिन्ह था। वह चिन्ह कौन निश्चित करते हैं? जब सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं सौधर्मिंद 1008 कलशों से, उसी समय उनके पैर के अंगूठे में कुछ चिन्ह देख करके और उस चिन्ह को निश्चित कर देते हैं। तो ऋषभदेव भगवान का बैल चिन्ह था और अजितनाथ भगवान का हाथी चिन्ह हुआ। स्वर्णाभ तनु और स्वर्णिम आभा से समन्वित भगवान का शरीर था। सा माम पापात रक्षतु, ऐसे ही अजितनाथ भगवान आप मुझे मेरी रक्षा करें। किससे? पाप से। यानी मेरी प्रवृत्ति कहीं यदि पाप की ओर जा रही है तो हे भगवान आपकी स्तुति करके पाप से मेरी रक्षा हो जाए। तो भगवान से कहा आप मेरी पाप से रक्षा करें, माने पाप से मुझे बचाएं। आगे शशिवदना नाम के 6 अक्षरी छंद में स्तुति करते हैं। खयुग दिशई कहा कर तन तुंगा भूमि जित शत्रु तब जनका स्यात्। माता विजया हुई और पिता जित शत्रु। तो कह रहे हैं ख युग दिशई का, खा माने शून्य, युग माने 2, इन्हें 2 शून्य रखो। और दिशई कहा, दिशा वाचक 8, दिशाएं 8 होती हैं, 8। ये सब छंदों के प्रयोग हैं कि हमें कम अक्षर रखना है, तो ये हमें निर्देश दिए जाते हैं। ज्ञानमती माता ने पूरा फॉलो किया है छंद अलंकार कोश को। तो खा माने शून्य और युग माने 2, यानी 2 शून्य, दिश माने 8 और 1 कहा और 1, यानी कि 1800 हाथ ऊंचा भगवान अजितनाथ का शरीर, 2000 हाथ ऊंचा भगवान ऋषभदेव का शरीर था। धीरे धीरे अवसर्पिणी काल में घटना शुरू हुआ तो भगवान अजितनाथ का शरीर 1800 हाथ ऊंचा था। कर तन तुंगा, हाथ इतने हाथ ऊंचा था, यानी 1800 हाथ ऊंचाई आपके शरीर की थी। और जित शत्रु भुवि तब जनका स्यात्, इस संसार में, इस भुवन में, इस पृथ्वी तल पर अयोध्या नगरी में जित शत्रु नाम के राजा आपके जनक हुए, आपके पिता हुए। अर्थात भगवान के पिता का नाम जित शत्रु था और भगवान अजितनाथ के शरीर की ऊंचाई 1800 हाथ थी और भगवान अजितनाथ के शरीर का वर्ण स्वर्ण वर्ण था। आगे सावित्री छंद, यह भी 6 अक्षरी है और उसमें स्तुति करते हैं। द्वासप्तत्यालक्ष पूर्वाण्यायु प्राप्ता ज्ञानानंदा पूर्णा पायात्मे संसारा। क्या द्वासप्तत्यालक्ष पूर्वाणी, 72 लाख पूर्व की आपकी आयु थी, यानी आपने 72 लाख पूर्व की आयु प्राप्त की। भगवान ऋषभदेव की आयु यही आपको जानना है, 84 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु थी और घट करके भगवान अजितनाथ की आयु
72 लाख पूर्व की आयु को आपने प्राप्त किया। ज्ञानानंदापूर्ण, और ज्ञानानंद से, ज्ञान के आनंद से परिपूर्ण आप हुए। मैं संसारात पायात, हे भगवान आप मेरी संसार से पायात माने रक्षा करें। क्रियाओं के भी सिनोनिम होते हैं। अब आप देखो कहा ऊपर रक्षतु, मेरी रक्षा करें, और आगे का पायात, पायात माने भी मेरी रक्षा करें। तो अलग अलग क्रियाओं का भी प्रयोग किया, अलग अलग कर्ता कर्म का भी प्रयोग करते हैं, अलग अलग विशेषणों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये अपनी कवि की प्रतिभा शक्ति होती है। तो ऐसे प्रतिभा शक्ति से संपन्न ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि हे अजितनाथ भगवान आप मेरी संसार के दुखों से रक्षा करें। इस प्रकार से हमने आज 6 श्लोक आपके अजितनाथ भगवान की स्तुति में अध्ययन कराया है। हम आगे आज कल्याण कल्प तरो ज्ञान पहली का परिणाम जानेंगे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के द्वारा।